ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का जो पहला मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह कहता है, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, अर्थात ब्रह्म के रूप में दो ही हैं, मूर्तम चैव मूर्तम च, अर्थात निश्चित ही मूर्त और अमूर्त, मर्त्यम चामृतम च, अर्थात मृत और अमृत, स्थितम च यच्च, अर्थात स्थित और चलायमान, सच्च त्यच्च, अर्थात सत्य और बली। तो यहाँ पर जो है अब बहुत ही गहरी बात है जो बताई जा रही है। और यहाँ पर जो है ब्रह्म के दो रूपों को बताया जा रहा है कि ब्रह्म जो है वो दो रूपों में है। और दो रूप क्या है कि एक तो मूर्त है और दूसरा अमूर्त है, या एक मृत है और दूसरा अमृत है, और एक स्थित है चलायम और दूसरा चलायमान, या एक सत है और दूसरा बली है। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छी बात बताई जा रही है। आप इसको ऐसे समझिए, देखिए जैसे कई बार जो है हमको जो है जब जो आस्तिक लोग हैं उनको जब नास्तिक लोग जब उनसे बात करते हैं तो कई बार नास्तिक लोग ऐसे कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुमको ये बोला जाता है कि तुम्हारा भगवान जो है शक्तिशाली हैं, एक तो क्या भगवान स्वयं को मार सकते हैं। तो इस प्रकार की बात लोग करते हैं। लोग कहते हैं ना कि कैसे किस प्रकार से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि भगवान नहीं है। तो उसका एक लॉजिक जो होता है वो ये दिया जाता है कि देखो भगवान को एक तो बोलते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, और फिर दूसरा ये बोलते हैं कि भगवान जो है वह सदा अमर हैं, वो मर नहीं सकते। तो वो ये बोलते हैं कि भाई ऐसा है तो ये बताओ कि भगवान यदि सर्वशक्तिमान है तो क्या वो स्वयं को मार सकते हैं। तो यदि वो स्वयं को मार सकते हैं तो वो मर जाएंगे। तो इस प्रकार से तो भगवान मर गए, अमर नहीं रहे। और यदि वो अमर हैं और आप बोलते हो कि सर्वशक्तिमान है तो स्वयं को मार नहीं सकते, तो फिर सर्वशक्तिमान कैसे हो गए। तो उसका जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा उत्तर यहाँ पे हमें प्राप्त होता है उस प्रश्न का, कि भगवान जो है वह या ब्रह्म जो है वह दो रूपों में है। तो दो रूप कौन से हैं? एक तो मृत और दूसरा अमृत। एक वो जो कि मरता है और दूसरा वो जो कि अमर है। और जैसे है ना भाव और अभाव, कि एक तो जो कि है और एक जो कि नहीं है। तो इसलिए सत और बली, सत वो जो कि है और बली वो जो कि नहीं है, जिसकी की बलि दी जाती है। या यहाँ पे बोला गया कि जो एक तो जो कि मूर्त है और एक दूसरा की अमूर्त है। जो भी मूर्त है वो मृत है और जो अमूर्त है वह मरता नहीं है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे भगवान जो है वह सर्वशक्तिमान है और स्वयं को मार भी सकते हैं और साथ में अमर भी हैं, क्योंकि उनका एक ऐसा रूप है जो कि मरने वाला है और एक ऐसा रूप है जो कि मरने वाला नहीं है। एक अमर रूप है और एक जो है वह मरा हुआ रूप है। तो ये जो जगत है इसमें एक जड़ है और एक चेतन है। तो जो जड़ है वह मरने वाला है और जो चेतन है वह मरने वाला नहीं है। जो एक मूर्त है और एक अमूर्त है। तो जो मूर्त है वो मरने वाला है और जो अमूर्त है वो मरने वाला नहीं है। तो जैसे मुसलमान कई बार कहते हैं ना कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो। तो वो जो बात वो वहाँ पे कह रहे हैं, उनकी बात इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक समझ में आती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। समस्या ये है कि हम लोग इतने मूड हैं कि हम लोग बातों को समझते नहीं हैं, इस कारण से झगड़ते हैं। तो बात यही है कि एक तो है जो कि सत्य है और एक है जो कि बली है। एक है जो कि सदा है, एक ऐसा है जो कि परिवर्तनशील है, एक है जो कि निरंतर रहता है, एक ऐसा है जो कि निरंतर नहीं रहता है। तो वो जो मूर्त है और जो अमूर्त है, उसमें जो मूर्त है वो निरंतर नहीं रहेगा, उसमें परिवर्तन होता है, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो इसलिए मूर्त जो है उसमें हमको नहीं जाना है, जड़ता में हमको नहीं जाना है। हमको जाना है चेतनता में, हमको जाना है अमरता में, हमको जाना है अमूर्त में। वहाँ जाएंगे तो हम अमरता को प्राप्त करेंगे, और यदि इसमें आएंगे तो हम जड़ता को प्राप्त करेंगे, मरेंगे और निरंतर मरते रहेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो जड़ है उसमें स्वयं में कुछ बुरा है, उसमें स्वयं में कुछ बुरा नहीं है, परंतु हम यदि उसमें जुड़ जाएं
तो फिर हमारे साथ में समस्या होगी। कैसे समझें हम इसको? देखिए, जैसे भगवान जो हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं मूर्तियों द्वारा भगवान की पूजा करते हैं हिंदू, और मुसलमानों को इसी बात से समस्या होती है कि भाई ये मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि वो बात को समझते नहीं है। मुसलमानों को बात समझ में नहीं आती है कि मूर्त और अमूर्त का अर्थ क्या है। जो सच्चा मुसलमान है वो इस बात को समझेगा, जो सच्चा हिंदू है वो इस बात को समझेगा, परंतु जिसको ज्ञान नहीं हुआ तो वो समझेगा कैसे, समझ नहीं पाएगा ना इस बात को कि मूर्ति पूजा का अर्थ क्या है। यहाँ पे मूर्ति पूजा का अर्थ कैसे है? देखिए, जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ है, या चलिए माता पिता के रूप में ले लीजिए। कई बार बच्चा जो होता है वो उसके पास में कुछ है नहीं, तो वो जब अपना प्रेम देता है, अर्पित करता है माता पिता को, तो कैसे अर्पित करता है कि माता पिता से ही जो है कोई वस्तु लेगा और फिर उसी को जो है माता पिता को गिफ्ट करेगा। कोई बहुत बड़ा सेठ है, उसकी मान लीजिए आपको उसको कुछ चाहिए नहीं है और उसको आपको कुछ प्रेम से अर्पित करना है, तो कई बार आप उसी से ले करके और उसी को दे सकते हो और बोलोगे कि भाई तेरी ही वस्तु है, तेरे को ही दे रहा हूँ, मैं तो प्रेम करता हूँ। तो जब ये संपूर्ण जगत जो है भगवान का ही है तो भगवान को जब कुछ अर्पित करना है तो वो अर्पित करने के लिए हम उन्हीं की वस्तु लेकर के उनको अर्पित करते हैं ना। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत, तो तुम्हारी वस्तु लेकर के तुम ही को हम समर्पित करते हैं, क्योंकि हम जो वास्तव में अर्पित कर रहे हैं वो है सोम, हम जो वास्तव में अर्पित कर रहे हैं वो है प्रेम। पर उसको अर्पित करने के लिए जो साधन हम उपयोग कर रहे हैं वो हम मूर्त वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तो हम, कि तो जो भी मेरे को तुम ये दे अर्पित करते हो, मैं उसको अर्पित को मैं प्रेम से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं उस वस्तु को थोड़ी ना ले रहा हूँ कोई, मैं जो ले रहा हूँ वो तो प्रेम है। तो अब हम प्रेम अर्पित करने चाहते हैं जब किसी को, तो प्रेम तो किसी मूर्त वस्तु को ही अर्पित करेंगे ना। ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी अर्पित कर, कहीं पे भी अर्पित कर दिया, किसी को भी कुछ भी अर्पित कर दिया कि भाई हाँ मैं प्रेम करता हूँ। अब प्रेम करता हूँ भाई, तो प्रेम करने के लिए कुछ चाहिए ना, बिना उसके थोड़ी होगा कि वो अब कर दिया तो बस कर ही दिया जी। तो भगवान जो है वो चाहते हैं कि जगत में प्रेम की वृद्धि हो, वो चाहते हैं कि जगत में सोम उत्पन्न हो, खूब इंजॉयमेंट उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो। तो प्रेम जो है उसको आप मूर्त बोलोगे या अमूर्त बोलोगे? अमूर्त है ना वो तो, पर अब उस अमूर्त को करने के लिए कुछ मूर्त चाहिए ना। आपको यदि प्रेम करना है तो आपको प्रेम करने के लिए कोई वस्तु भी तो चाहिए ना, जिसके द्वारा आप प्रेम को अर्पित करो, जिसको आप प्रेम को अर्पित कर सको। अब मुसलमान भी हैं जो, वो भी तो काबा तो जाते हैं ना, वो काबे की परिक्रमा तो करते हैं ना। वो जब इबादत भी करते हैं तो काबे की ओर मुँह रख के इबादत करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्रेम दिखा रहे हैं ना। तो प्रेम के लिए आपने भी तो एक उपकरण का उपयोग कर लिया ना। आपने जो है काबे का उपयोग कर लिया, काबे के पत्थर का आपने उपयोग कर लिया। आप उस काबे के पत्थर को चूम रहे हो या उसके आगे सजदा कर रहे हो, तो आपने भी एक वस्तु सामने रखी ना जिसको आप प्रेम अर्पित कर रहे हो। तो मूर्ति पूजा ही हो गई फिर वो भी जैसे हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं, अपने आगे मूर्ति रख करके पूजा करते हैं। बस अंतर इतना है कि आप जो है सबके सब एक ही मूर्ति को रख के उसकी पूजा करते हैं। हिंदू जो होते हैं अपने अपने लिए अलग अलग अपनी मूर्ति रख लेते हैं। तो मूर्ति है, वो तो मूर्ति तो इसलिए उपयोग में आ रही है कि भाई आपको प्रेम अर्पित करना है। तो प्रेम अर्पित करने के लिए मूर्ति रख लो, प्रेम अर्पित करने के लिए काबा रख लो, प्रेम अर्पित करने के लिए कुछ भी रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? तो इस बात को नहीं समझते हैं जो मुसलमान है। जब मूर्ति तोड़ दो जी, इसकी मूर्ति तोड़ दो, उसकी मूर्ति तोड़ दो, अरे बेवकूफ़ क्या कर रहे हो तुम? समझ नहीं रहे हो बात को। आपने तोड़ दी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ा? हम नई मूर्ति बना लेंगे, नई मूर्ति से प्रेम अर्पित कर देंगे, उसमें क्या है वेली? गलती आप कर रहे हो। इस प्रकार से देखा जाता है, जब आप ये सोच रहे हो कि मूर्ति तोड़ दो, तो गलती आप कर रहे हो कि आप ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ मूर्ति की वैल्यू है। मूर्ति की वैल्यू नहीं है, वैल्यू जो है वह प्रेम अर्पित करने की है। आप पत्थर की पूजा कर सकते हैं, पत्थर को प्रेम अर्पित कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति को अर्पित कर सकते हैं, कुछ आप जो वैल्यू है वो प्रेम की है। अब आपने जो है मूर्ति तोड़ दी किसी की और बोलो कि मूर्ति पूजा नहीं करोगे, तो आपने वास्तव में प्रेम को महत्व नहीं दिया। आपने प्रेम को महत्व नहीं दिया, आपने अमूर्त को महत्व नहीं दिया, आपने मूर्त को महत्व दे दिया वास्तव में। कि किसी की मूर्ति, कोई व्यक्ति मूर्ति की पूजा कर रहा हो और आप उसकी मूर्ति तोड़ रहे हो कि ये जो है ये गलत काम कर रहे हो, तो इससे तुम वास्तव में मूर्ति को महत्व दे रहे हो। तो तुमने महत्व दे दिया मूर्ति को, तुमने प्रेम को महत्व नहीं दिया। तो वो वाला विचार यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जड़
के द्वारा जो है, जड़ के द्वारा हम चेतन को प्राप्त कर सकते हैं। मृत के द्वारा हम किस प्रकार से अमृत को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? जब हम इस जगत में सेवा करते हैं, या जब हम इस जगत में प्रेम देते हैं, और उन प्रेम को और सेवा को देने के लिए और त्याग को देने के लिए हम जब वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो कि मूर्त हैं, तो हम उससे अमूर्त की प्राप्ति करते हैं। वो विचार है जो कि यहाँ पे जो है हमको बताया जा रहा है कि ब्रह्म इस प्रकार से दो रूपों में है, मूर्त और अमूर्त, मृत और अमृत, स्थित और चलायमान, सत और बलि। सत को प्राप्त करने के लिए बलि दी जाती है, अमृत को प्राप्त करने के लिए मृत का उपयोग होता है, अमूर्त को प्राप्त करने के लिए मूर्त का उपयोग होता है, स्थित को प्राप्त करने के लिए चलायमान का उपयोग होता है। तो एक तो है जिसका उपयोग होता है, और दूसरा है जिससे कि जो है तत्व को प्राप्त किया जाता है। तो वो जो जिससे उपयोग होता है वो मरता है, जिसका उपयोग होता है वो मरता है, और उससे जो प्रेम उत्पन्न होता है, जो जॉय उत्पन्न होता है, जो आनंद उत्पन्न होता है, वह जो है वह रहता है निरंतर। आप एक फिल्म देखते हैं, फिल्म देखेंगे तो फिल्म में यदि फिल्म में बस टू चलता रहे तो आपको आनंद थोड़ी आएगा। फिल्म में कुछ कुछ होना पड़ेगा ना। म्यूज़िक है, मान लीजिए आप म्यूज़िक सुनते हैं, आप संगीत को सुनते हैं, संगीत में बस टी चलता रहे तो थोड़ी अच्छा लगेगा, उसमें टी टू कुछ होना पड़ेगा ना, तभी तो आनंद आएगा ना। तो कुछ मरेगा, कुछ बनेगा, कुछ मरेगा, कुछ चलायमान है, चलायमान से ही स्थिति की प्राप्ति होगी, तभी जो है लय होता है, तभी आनंद जो है वो होता है। तो वो वाली बात है। और कुरान में भी जो है वास्तव में उसी बात को वहाँ पे भी बोला जा रहा है कि चलायमान की बलि दे करके जो स्थित है उसकी प्राप्ति करो, जो बलि है वो दे करके सत्य की प्राप्ति करो, अमूर्त को हटा करके मूर्त को हटा करके उससे अमूर्त की प्राप्ति करो, मृत को हटा करके उससे अमृत को प्राप्त करो। तो ये है जो कि हमको समझना है यहाँ पे, कि पाना जो है वो चेतन है, चेतन में जाना है, जड़ का त्याग करके, जड़ की बलि दे करके, जड़ का त्याग करके ही जो है हम चेतन को जाएंगे। परंतु जड़ का त्याग तो करना पड़ेगा, उसके लिए जड़ वस्तु भी चाहिए, बिना जड़ वस्तु के होगा नहीं काम। यदि आपको त्याग करना है तो त्याग करने के लिए जो त्याग करना वो भी होना चाहिए ना, तभी तो त्याग करोगे। जब कुछ त्याग करने को ही नहीं तो क्या त्यागोगे? त्याग का बहुत महत्व है, परंतु त्याग करने के लिए त्याग करने वाली वस्तु भी चाहिए ना, तो वो है। अब यदि आप त्याग करने वाली वस्तु को नहीं त्याग रहे हैं तो आप मूड हैं, फिर आप त्याग में ही जा रहे हैं। जो त्याग करने वाली वस्तु में मत जाओ, उसका त्याग ही होगा। जब आप शरीर को अपना मानते हो तो शरीर का त्याग ही होगा, शरीर नष्ट ही होगा। आप नहीं त्यागोगे तो आपसे छीन करके लिया जाएगा। यदि आप अपने शरीर से तादाद में है आपका, तो आपका शरीर तो नष्ट होगा। तो अच्छा तो ये नहीं कि आप पहले ही त्याग दो उसको, आप पहले ही त्याग दोगे तो अमरता को प्राप्त कर लोगे, और आप नहीं त्यागोगे तो वो तो नष्ट होगा ही, तो फिर आप जो है वहीं जाओगे, आप जो है कष्ट में ही जाओगे। तो वो वाली बात है जो कि हमको समझनी है यहाँ पे। तो वो संदेश था इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक तरह से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।